Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are well there. Dear student, in last class we have started with the chapter review. So we will continue with this chapter. Open up your book at page number 2. So here we have question number 6, that is make the greatest and smallest number using all digits. हमें कुछ digits दिए हुए हैं और सारे के सारे digits हमने यूज़ करके सबसे smallest और सबसे largest digit जो है वो बनाना है. तो here we have 279, 3 digit दिए हुए हैं 2, 7 और 9. इस 279 से हमें क्या क्रिएट करना है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा डिजिट और लार्जेस्ट सबसे बड़ा डिजिट. तो 279 का स्मॉलेस्ट 279 ही बनेगा, इससे छोटा नहीं बन सकता है. तो लार्जेस्ट कौन सा बन जाएगा, 972. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. रेस्ट ऑफ पार्ट आप खुद करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ डू दीज सम्स. हमें कुछ सम्स दिए हुए हैं, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. तो हमें ये सॉल्व करने हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है जो हमें एडिशन फॉर्म में दिया हुआ है, वो हमें करना है. ठीक है, क्या है फर्स्ट में 2783 को ऐड करना है 4649 में. ठीक है, 4649 में हमें ऐड करना है. दैट इज़ 2783 को ऐड करना है 4649 में. अब 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12. 12 का 2 आ जाएगा, 1 चला जाएगा कैरी में. 8 और 4 कितने होते हैं, 12. 12 का 12 और 1 13. 13 का पूरा 13 यहाँ नहीं लिखते हैं, हम 3 लिखेंगे. 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी में. 6 और 7 कितने होते हैं, 13. 13 और 1 14. 14 का यहाँ क्या आ जाएगा, 4. 1 कहाँ चला जाएगा, कैरी में. 4 और 2 कितने होते हैं, 6. 6 और 1 7. ठीक है, सॉरी ये 3 है, रिमेंबर इट. ठीक है, तो 7432. ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बी पार्ट आप खुद करेंगे. सी पार्ट जो है सब्ट्रैक्शन का है, वो मैं कर देती हूँ आपके लिए. सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना है, हमें डिडक्ट करना है. ठीक है, तो 6893 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3254. नाउ हेयर वी हैव स्मॉलर डिजिट एंड हेयर इज लार्जेस्ट. तो छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, बारो का. तो हम कहाँ से बारो करेंगे, ये 9 जो पास वाला सबसे पहला पास वाला डिजिट होता है उससे बारो करते हैं. तो यहाँ से यहाँ जाएगा, ये कितना बन जाएगा 13. ठीक है, ये टेंस में है. तो यहाँ कितना बच जाएगा 8. ठीक है, नाउ 13 में से 4 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना रह जाता है, 8 सॉरी 9. ओके, 13 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 रह जाएगा. 8 में से 5 3, 8 में से 2 6, 6 में से 3 3. ठीक है, 3639, 3639 इज अवर आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. हियर वी हैव अगेन एडिशन, बट एडिशन इन हॉरिजेंटल फॉर्म में एडिशन दी है और हमें सॉल्व करनी है. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है क्लास में भी कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए हॉरिजेंटल फॉर्म में, तो आप पहले इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करना. नाउ फर्स्ट वी हैव 482, ये पहला नंबर है. दूसरा है, उसमें ऐड करना है 351 प्लस 68. अब 68 कहाँ पे आएगा, 68 कहाँ तक है, 1s टेंस, मतलब ये अगर 1s है तो यहाँ 10s होगा, तो यहाँ तक 68. ये 2 डिजिट है तो यहीं आएंगे. ठीक है, यहाँ मत लिख लेना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ओके, ये ना हो आप 4 3 के नीचे यहाँ पे लिख लें तो दैट विल बी रॉन्ग. आपको लेफ्ट साइड से लिखना है. 1s और 10s देखिए 2 ही डिजिट है. अब देखें 8 और 2 10 और 1 11, 1 आ जाएगा. 1 कहाँ चले जाएगा, कैरी में. 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाता है, 19, 19 और 1 20, 0 कैरी में कितना चला जाएगा, 2. ओके, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, 901 जो है हमारा आंसर हो गया. ठीक है, नाउ रेस्ट ऑफ पार्ट आप खुद करेंगे इन सिमिलर वे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9. इसका पार्ट ए हम करेंगे. यहाँ पे हमें जो सम्स दिए हुए हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ दिए हुए हैं. तो हियर
हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले जो दो नंबर्स हैं दैट इज़ 583 एंड 602, इन दो को ऐड कर लेना है। जो इनका आंसर आएगा, ठीक है, 583 प्लस 602 का जो आंसर आएगा उसमें से हम 315 जो है हमारा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसको माइनस कर लेंगे। लेट मी डू 583 प्लस 602, पहले इसको ऐड कर लेंगे। 3 और 2 कितना हो गया 5, 8 का 8 आएगा, 6 और 5 कितना हो गया 1185। नाउ हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 315, ऐसे आ जाएगा 315। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो 0, 8 में से 1 को करो 7। अब देखें 1 में से 3 नहीं निकल सकता, एज आई टोल्ड यू कि स्मॉलर में से लार्जर डिडक्ट नहीं हो सकता, तो हमें यहाँ क्या करना है, बारो करना है। तो हम साथ वाले डिजिट से बारो करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 11। 11 में से 3 निकालो तो कितना रह जाता है हमारे पास, 8, ठीक है, 870 इज़ अवर आंसर। सो रेस्ट ऑफ पार्ट इसी तरह हैं हमें करने हैं। और नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? दैट इज़ अबाउट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन है। आई होप कि आपको टेबल्स लर्न होंगे। सो हियर वी हैव 35, आई विल टेक फर्स्ट पार्ट इनटू 50, ठीक है। तो एज वी नो 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी डिजिट से हो वो आंसर क्या आता है हमारा, 0 आता है। तो 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज़ 0। 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा 0। वन थिंग रिमेंबर, जो भी हमारा यहाँ से हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी, जो हमारा नीचे डिजिट होगा फर्स्ट डिजिट उसको ऊपर वाले सभी डिजिट से जितने भी हैं, यहाँ 2 डिजिट हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने डिजिट होंगे उनसे हमने एक बार सबसे मल्टीप्लाई कर लेना है। और अभी नो के जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये रिपीटेटिव एडिशन होती है। लेट मी सॉल्व दिस, सॉरी। 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट इज़ आल्सो 0। नाउ हेयर 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 5 का टेबल 5 तक। 5 5 जा कितना हो जाता है 25, 25 का यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 होता है, 15 में 2 ऐड कर लेंगे, एज आई टोल्ड यू यहाँ एडिशन का लगता है। 5 3 जा 15 और 2 17, तो यहाँ पूरा 17 आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे हमारे पास डिजिट नहीं है तो हम पूरा का पूरा लिख लेंगे अपना नंबर। नाउ वी हैव 0 का 0 आएगा, 5 का 5 आएगा क्योंकि ऊपर 0 है, तो 7 का 7 आएगा, 1 का 1 आएगा, ठीक है। तो 1750 जो है हमारा आंसर आ जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो इसी तरह आप कर लेंगे। मैं यहाँ आपके लिए ये वाला कर देती हूँ, पार्ट सी कर रही हूँ मैं, ठीक है। 359 इंटू 37, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी टेबल लर्न हैं। अगर नहीं लर्न हैं, आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग कि आपको टेबल लर्न करने हैं। विदाउट टेबल्स आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ओके। अब देखें 7 9 जा 63 होता है, यहाँ 3 आ जाएगा, 6 हमारा कैरी में चला जाएगा। 7 5 जा 35 होता है, 35 और 6 41 होता है, 1 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रही है ना, ओके। 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड कर लो 25, मतलब इस वाले डिजिट को हमने कंसीडर करके इन सब के साथ टेबल जो है मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। नाउ जब भी लास्ट वाला आएगा तो हम पूरा लिख लेंगे कि उसके आगे डिजिट नहीं है, ठीक है। अब मूव टू द नेक्स्ट डिजिट दैट इज़ 3 है हमारा। अब 3 को भी हम इन सब से साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 9 ज़ा, पहले यहाँ पे क्रॉस साइन आ जाएगा, 3 9 ज़ा 27, यहाँ 7 आएगा, 2 कहाँ चला जाएगा कैरी में, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 और 2 17, फिर से 7 आएगा यहाँ पे और 1 कहाँ चला जाएगा कैरी में। 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10 कैसे आ जाएगा, ये सॉरी थोड़ा ऊपर हो गया हमारा 1, लेट मी राइट हेयर, ओके। आई हैव लिटिल स्पेस हेयर, ओके। 3 का 3 आएगा, हम यहाँ एडिशन कर लेंगे, 7 और 1 8 आएगा, ठीक है। उसके नीचे आपने बराबर में लिखना है, बट आई हैव लिटिल स्पेस तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिखूँगी। 7 और 5 कितना होता है
12 होता है, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ ऊपर कैरी में चला जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 1 का 1। आपने इसके बराबर ये डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है। 13283 दैट इज़ 13,283 13,000, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिवीज़न है, डिवीज़न करनी है, बट हमें क्रॉस चेक भी करना है जो हमारा आंसर आया है दैट इज़ राइट और नॉट, ठीक है, वो हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज़ डिवाइड इन चेक द आंसर। फर्स्ट पार्ट इज़ 2 हमारा डिवाइज़र है और हमारा डिविडेंड कितना है 38। लेट मी राइट हेयर बिकॉज देयर इज़ अ लिटिल स्पेस। 38 को 2। अब नाउ रिमेंबर, लेट मी सॉल्व दिस फर्स्ट। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 का टेबल अगर 2 इंटू 2 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, जो हम फर्स्ट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें टेबल वहाँ तक पढ़ना है, या तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसके इक्वल आए या उससे लेस देन आए, उससे ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। तो हम पढ़ लेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब वी नो कि हमें यहाँ डिवीज़न में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 निकल जाएंगे, क्या रह जाएगा 1, 8 का 8 नीचे एज इट इज़ हम ले लेंगे, ठीक है, नीचे इसको ले आएंगे। नाउ अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे? वी नो 2 9 ज़ा 18, इट्स वेरी सिंपल, ईजी टेबल है। रिमाइंडर इज़ 0। नाउ हेयर क्या मैंने आपको बताना था, ये जो होता है जिससे हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा डिवाइज़र होता है। ये जो हमारा इस के अंदर दिया होता है ये हमारा डिविडेंड होता है। जो ऊपर हमारा आंसर आता है इसको मैं ये जो होता है ये आंसर आता है, इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, क्यों, ठीक है। ये डिविडेंड था, ये डिवाइज़र था, और जो बच जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, लेकिन अगर कुछ बच जाएगा वो हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें डिविडेंड हमारा कितना दिया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया जो बीच वाले नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड हमारा 38 है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू के आगे डिविडेंड कितना है 38। ओके, अब यहाँ पे क्या लिख लेना है, हमारा डिवाइज़र कितना है 2। लेट मी राइट क्वोशिएंट है, हमारा क्वेश्चन कितना है 19 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया है 0। तो अब हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा आंसर 38 आएगा कि नहीं। अब 19 इंटू 2 कर लेते हैं। लेट मी डू हेयर, ये आपने रफ नोट पेज पे करना है। 2 9 ज़ा 18, 8 1 कहाँ गया कैरी में, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी। 2 1 ज़ा 2 और 1 3, तो 38 हमारा आंसर भी 30। तो हमारा डिविडेंड 38 था, तो 38 में अगर प्लस 0 करेंगे तो 38 ही रहेगा, वी नो दैट, ठीक है। तो इट मीन्स जो हमने ये कैलकुलेशन की है मल्टीप्लिकेशन की, वो हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। नाउ लेट मूव टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ पेज नंबर 3। हेयर वी हैव अगेन डिवीज़न। तो हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 2 का टेबल हम फर्स्ट डिजिट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 2 डिजिट लेंगे, क्योंकि क्या है 1 तो छोटा है उससे, तो हम 2 डिजिट ले लेंगे। हम 1 डिजिट लेके भी कर सकते हैं 0 से मल्टीप्लिकेशन, बट सम स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज्ड, तो मैं यहाँ पे डबल डिजिट ही ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा कैलकुलेशन है, तो ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। ओके, 2 8 ज़ा 16, कितना रह जाएगा 16 में 16 में 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा 8 है हम इसको नीचे ले आएंगे। कौन सा 8? ये वाला, ठीक है। 2 4 ज़ा 8। ओके, लेट मी राइट हियर। तो क्या रह गया हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह रेस्ट पार्ट आप खुद करेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ 1B। हेयर वी हैव फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम होल का पार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल। अब मतलब मान लें ये एक एप्पल है पूरा, ठीक है, इसको हमने कट 2 पार्ट में किया, ठीक है। ये मैं पूरा एप्पल लेती हूँ, यहाँ पे ये पूरा एप्पल था, ठीक है, ये हमारा पूरा एप्पल है, ठीक है। अब आपने इसको कट किया 2 पार्ट में, एक आपने लिया, एक आपके भाई या बहन ने लिया, ठीक है, ये स्मॉल, ठीक है,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, हाफ हो गया ना उसका, होल का पार्ट हाफ, ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रैक्शन, दैट इज होल का पार्ट करना। ओके, नाउ अब इस फ्रैक्शन में क्या होता है, जो ऊपर वाला डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर है। आई एम जस्ट राइटिंग एन न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है ना, जो आपने जितने इक्वल पार्ट में चीज़ को डिवाइड किया उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो हमने कितने पार्ट में एप्पल को डिवाइड किया था, एक पार्ट में किया था ना, एक पार्ट में। डिनोमिनेटर क्या होता है, सॉरी, न्यूमरेटर क्या होता है, जो हमने पर्टिकुलर चीज़ ली थी। हमारे पास कितने एप्पल थे, हमारे पास एक एप्पल था, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, उस एक एप्पल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज 2 पार्ट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा फ्रैक्शन का कंसेप्ट। नाउ हेयर वी हैव, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, हेयर वी हैव क्वेश्चन कलर द टू शो द फ्रैक्शन। अब हमें जितना पूछा हुआ है उतनी फ्रैक्शन को कलर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक डायग्राम है, उसका 1/2 पूछा, 1/2 तो इतना होता है, लेकिन इसके 4 पार्ट कर लिए हैं। अगर हम इसका देख लें, ठीक है, अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ मतलब दोनों पार्ट को हमने कंसीडर करना है, ठीक है। इस पूरी डायग्राम का हाफ कितना हो जाएगा, मतलब 4 पार्ट हैं, 4 में से 2 के 2 हमने लेने हैं, तो 1/2, मतलब अगर 2 टोटल कितना है, टोटल हमारे पास, ठीक है, कितने पार्ट को हमने शेड किया, 2 को, टोटल कितने हैं 4। नीचे हमने टोटल लेने थे ना, तो ऊपर कितना था, जो पार्ट हमने हाफ किया, ठीक है, तो वो लेना है, ठीक है। तो हमने कितने पार्ट को शेड किया, 2 को, और टोटल कितने हैं 4। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आ गया हमारे पास 1/2। आई थिंक मैंने एप्पल वाले एग्जांपल में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया है। एप्पल में क्या था, जो हमें न्यूमरेटर होता है, लेट मी क्लियर हेयर, जो न्यूमरेटर होता है उसमें हमने वो लेना है जो हमने पार्ट किया, जितने पार्ट किए वो हमने न्यूमरेटर में लेने हैं, और जो टोटल है वो हमने डिनोमिनेटर में लेने हैं। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू, पूरा जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है वो हमने नीचे ले लेना है, तो ठीक है। ओके, नाउ इसी तरह हमने नेक्स्ट भी करना है 1/3। 1/3 क्या है, टोटल फिगर है, ठीक है, होल, उसमें 1/3 जो है टोटल पूरा, उसमें से 3 पार्ट हैं, उनमें से सिर्फ एक पार्ट को हमने कलर करना है, दैट इज़ 1/3, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट टी इफ़ द फ्रैक्शन इज शेडेड करेक्टली, इफ़ नॉट फॉल्स है। अब कुछ फ्रैक्शंस को शेड किया हुआ है, तो उनको अगर वो सही है तो वो हमें लिखना है ट्रू, अगर नहीं है तो हमें फॉल्स लिखना है, ठीक है। तो हेयर वी हैव 3 on 7, तो कितनी है टोटल, ये 7 है, ठीक है, नीचे 7 लिख लिया है, ऊपर 3 है, तो ये ट्रू। नाउ हेयर वी हैव 6, अब 2/3 लिखा है, आप बोलेंगे तो ये तो 4/6 होना चाहिए। तो अगर हम 4/6 को लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 3 ज़ा 6 होता है, इट मीन्स ये भी हमारा ट्रू है। अब 1/4, अब ये देख लेते हैं कितना है, ये टोटल कितनी है, टोटल 4 है, लेकिन कितने पार्ट शेडेड हैं, 2 पार्ट, तो 1/4 ये फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे ये टोटल कितने हैं, 16 हैं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ऊपर कितने हैं, शेडेड पार्ट कितने हैं, 4, तो अब हम देख लेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मीन्स इसमें एक ही जो है हमारा सी पार्ट वो हमारा फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने ट्रू लिखना है और फॉल्स लिखना है। नाउ द पार्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड
द पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच, मतलब लाइन सेगमेंट जो होती है ना उसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ होती है, तो ये हमारा ट्रू है। द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, हमने पढ़ा है ना रेक्टेंगल को, ये होता है हमारा रेक्टेंगल, इसकी क्या होती हैं अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट भी ट्रू है। ए सर्कल हैज़ ओनली वन साइड, नो, सर्कल की कोई साइड होती ही नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल द एड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल, ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। सभी, ये क्यूब की शेप दी हुई, तो इसके सभी एड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये हमारी क्यूबाइड है, इसके 6 फेस होते हैं, तो ये क्यूबाइड हैज़ 6 फेस, ये ट्रू हो जाएगा। ए सिलेंडर हैज़ 2 कर्व फेस एंड 1 फ्लैट फेस, ये है सिलेंडर, इसका ये एक फ्लैट फेस है और ये 2 कर्व फेस हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नाउ ए ब्रिक इज़ अ क्यूबाइड, ब्रिक किसको बोलते हैं ईंट को, ईंट क्या होती है क्यूबाइड हो जाती है, क्यूबाइड होती है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ए मार्बल इज़ अ कौन, ये मार्बल दिया हुआ है, कंसीडर दिस मार्बल, वो जो कंचा होता है ना उसको मार्बल कहते हैं, तो क्या वो कौन होती है, नहीं, वो क्या होता है स्फीयर होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। सो हियर वी हैव इनफ, आई थिंक इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।